गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो सेशन आर्टिकल पर आधारित होगा। इसके पहले के कुछ वीडियोस में आर्टिकल पर बात हुई है। आज का हमारा ये वीडियो सेशन ए एन और द के मिक्स्ड यूजेस के बारे में होगा। ठीक है ना। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण भी होगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम लोग कुछ द के बारे में इस तरह से बात करेंगे कि किसी नाउन के साथ हम द लगाते भी हैं और द नहीं भी लगाते। देखिए, द के बारे में सीधा सीधी बात कहना संभव नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि हम इस कलम के साथ द लगाएंगे या द नहीं लगाएंगे। देखिए, परिस्थिति बदलते हैं, परिस्थिति एक सा नहीं रहता है, और जैसे परिस्थिति बदलता है वैसे आर्टिकल के रूल्स भी बदलते हैं। अगर चीज डिफिनिट है हम द लगाते हैं, अगर वही चीज अगर इनडिफिनिट हो जाता है हम उसके साथ ए एन लगाते हैं, और कभी कभी हम ना तो द लगाते हैं और ना कभी हम ए एन लगाते हैं। तो द एक सुनने में बड़ा ही सिंपल चीज लगता है। हम लोग इसको स्कूली डे से इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, और अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा आर्टिकल पर एक तरह का कमांड है। द और ए एन एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। देखने में ये काफी सरल लगता है, सुनने में काफी सरल लगता है, लेकिन उतना सरल नहीं है जितना कि हम लोग इसे समझते हैं। खासतौर पर जो कंपटीशन में और खासतौर पर जो स्नातक स्तरीय कंपटीशन में जो ए एंड ये द से जो संबंधित सवाल होते हैं वो थोड़ा विशेष होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग द को लेके चलते हैं। हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि एक मामले में द लेते हैं और वही नाउन दूसरे मामले में द नहीं लेते हैं। देखिए, बात को हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस से। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जब उनके ओरिजिनल पर्पस की चर्चा की जाए तो हम उनके साथ द का यूज नहीं करते हैं। मतलब जिसके लिए वो हैं, जिसके लिए वो बने हुए हैं, यदि चर्चा इस बात की होती है तो उस मामले में द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल पर्पस का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए वो चीज है, जिसके लिए वो चीज बना हुआ है। अगर हम ओरिजिनल पर्पस की चर्चा करते हैं तो वैसे नाउन के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम वैसे नाउन के साथ हम कुछ और बात करते हैं जिसके लिए वो चीज नहीं है, जिसके लिए वो चीज नहीं बना है, तो उस मामलों में हम द का यूज करते हैं। देखिए, चीज यहाँ विपरीत नजर आ रहा है, लेकिन यही इसका रूल है कि जब हम ओरिजिनल पर्पस की चर्चा करेंगे हम उसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके लिए वो चीज नहीं है, तो उस मामले में हम उसके साथ द का यूज करेंगे। देखिए, कौन कौन से नाउन इस ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस को फॉलो करते हैं। एग्जांपल से सारी बात समझ में आ जाएगा। ऐसे नाउन में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लास, हॉस्पिटल, प्रिजन, टेम्पल और बेड आते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्लास, हम इनके साथ हम द लगा भी सकते हैं और द नहीं भी लगा सकते हैं। देखिए, जब इनके ओरिजिनल पर्पस का यदि हमें बोध कराना हो, मतलब जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्लास है, यदि हम वाक्य में अगर हम कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके लिए ये चीज बने हुए हैं, जैसे कि अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्लास के अगर पर्पस के बारे में बात किया जाए, इनका मूल पर्पस क्या है, ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं। तो यदि वाक्य से यदि पठन पाठन का सेंस निकले, मतलब पढ़ाई का सेंस निकले, अगर इनसे यदि पढ़ाई का यदि बोध होता है, मतलब स्टडी का बोध होता है, तो ये ओरिजिनल पर्पस को शो करेंगे। और जब ओरिजिनल पर्पस को शो करेंगे तो हम इनके साथ द का यूज नहीं करेंगे। देखिए, ये जो ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस वाली बात है, बस इतना ही नाउन पर ये लागू होती है, ये सारे नाउन पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है ना। ये जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्लास मैंने लिखा है, हॉस्पिटल, प्रिजन, टेम्पल और बेड लिखा है, बस इतना ही नाउन पर ये ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस वाली बात लागू होती है। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और क्लास से जब ओरिजिनल पर्पस इसका क्या है, मतलब ये किसके लिए चीज है, तो ये पढ़ाई के लिए, पठन पाठन के लिए है। तो जब पढ़ाई का जब बात होगा, जब पठन पाठन की जब बात होगी, ठीक है, तो इस सेंस में हम इस नाउन के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन
जब हम पढ़ाई की बात ना करके जब इनके साथ कोई हम और दूसरी बात करते हैं तो फिर उस अवस्था में द का यूज होगा। अब आप इसको एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं, आप इस वाक्य को देखिए, वह 10 बजे स्कूल गया, मतलब स्कूल किस लिए गया होगा, या तो पढ़ने के लिए या तो पढ़ाने के लिए, या तो वो व्यक्ति स्टूडेंट होगा या तो व्यक्ति टीचर होगा। मतलब यहाँ पर स्कूल के हम किस पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो ये ओरिजिनल पर्पस को ये शो कर रहा है, ओरिजिनल पर्पस दिखला रहा है। और जब ये सभी नाउन जब ओरिजिनल पर्पस को शो करेंगे, इनके साथ द का यूज हम नहीं करेंगे। तो वह 10 बजे स्कूल गया, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, ही वेंट टू द स्कूल। देखिए यहाँ पर द स्कूल जो होगा ना, ये पूरी तरह से रॉन्ग होगा। यहाँ पर हम द स्कूल हम नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान दिया जाए, क्योंकि बात यहाँ पर पढ़ाई की हो रही है और पढ़ाई को हमें दिखलाने के लिए हम इनके साथ द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मामला जो है ओरिजिनल पर्पस है, ये पढ़ाई के लिए ही बने हुए हैं। तो हम कैसे इस बात को नोट करेंगे, ही वेंट टू अ स्कूल, हम केवल स्कूल लिखेंगे, द स्कूल नहीं लिखेंगे, ठीक है। एट 10 o'clock हम इस बात को कुछ और बेहतर एग्जाम्पल से समझते हैं। अदर पर्पस, अदर पर्पस को अगर हमें समझना है तो आप इस एग्जाम्पल को देखें। अब आप इस वाक्य को देखें, ठीक है ना, तो आपको अदर पर्पस वाली बात समझ में आ जाएगी। हम लोग स्कूल में क्रिकेट खेले, अब स्कूल तो क्रिकेट खेलने के लिए होता नहीं है, स्कूल तो पढ़ाई के लिए होता है, फिर भी हमने इस काम को स्कूल में किया। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्कूल का कौन सा पर्पस है, अदर पर्पस। मतलब पढ़ाई छोड़ करके यदि हम कोई दूसरी बात करते हैं तो इस वो चीज अदर पर्पस के अंतर्गत चला जाएगा। और जब अदर पर्पस का जब बात होगा हम उसके साथ द का यूज करेंगे। हालांकि देखिए ये सुनने में ना और देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, हमें लगता है कि ओरिजिनल पर्पस के साथ द लगना चाहिए, हमें लगता है कि अदर पर्पस के साथ द नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चीज ये विपरीत अवस्था में है, ठीक है ना। जब ओरिजिनल पर्पस की बात होगी इनके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग स्कूल में क्रिकेट खेले, इस चीज को हम कैसे बना सकते हैं, वी प्लेड, है ना, क्रिकेट। और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इन, अब हम यहाँ पर द स्कूल लिखेंगे, अब यहाँ पर हम द स्कूल लिखेंगे। तो ये बात है ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस की। हम कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं इस बात को बेहतर रूप से समझने के लिए। चलिए, वह 19 वर्ष में कॉलेज छोड़ दिया। तो वह 19 वर्ष में कॉलेज छोड़ दिया, इसका मतलब क्या सेंस यहाँ निकल रहा है, भवन की पढ़ाई। तो उसने 19 वर्ष में पढ़ाई छोड़ दिया, यहाँ कहने का सेंस पढ़ाई से है, कॉलेज छोड़ने का तात्पर्य पढ़ाई से है। यहाँ पर बात कौन सा हो रहा है, यहाँ पर बात ओरिजिनल पर्पस की अदर पर्पस। तो इस वाक्य से ओरिजिनल पर्पस का बोध हो रहा है। अब जब ओरिजिनल पर्पस का बोध होगा तो क्या कॉलेज के साथ द लगना चाहिए, तो आंसर होगा कि कॉलेज के साथ द नहीं लगना चाहिए। इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, ही लेफ्ट द कॉलेज, ठीक है ना, एट 19, उसने 19 वर्ष में कॉलेज छोड़ दिया। कॉमन एरर हमें चुनने को देता है, कॉमन एरर ट्रेस करने को देता है। आप कॉमन एरर यहाँ पर पकड़िए, इस वाक्य में क्या गलत है। तो यहाँ पर बात जो है ओरिजिनल पर्पस को दिखाया जा रहा है। और अभी जस्ट मैंने कहा है कि जब पढ़ाई की बात होगी ये ओरिजिनल पर्पस का सेंस में इस्तेमाल होगा और इसके साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा गलत पार्ट है। हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं क्लास में हूं, मैं कहता हूं कि मैं क्लास में हूं, ठीक है, मैं क्लास में हूं। अच्छा, मैं क्लास में हूं तो या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या तो मैं पढ़ा रहा हूं, या तो मैं पढ़ रहा हूं या तो पढ़ा रहा हूं। मैं क्लास में हूं का मतलब सामान्य अर्थ ये निकलना चाहिए। आप कहिएगा सर कैसे आप जान गए कि मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, मैं कोई दूसरा भी काम कर सकता हूं। तो जो आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूं वो इसमें भी तो मेंशन नहीं है, वो भी तो बात इसमें नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया है तो हम क्या हमें समझना चाहिए कि हम उस कार्य को कर रहे हैं जिसके लिए वो चीज है। मैं स्कूल में हूं इसका मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूं,
तो चलिए मैं क्लास में हूं, इसका मतलब है कि यहां पर बात पढ़ाई की हो रही है। तो जब पढ़ाई की बात होगी ओरिजिनल पर्पस को ये शो करेगा, और ओरिजिनल पर्पस की अवस्था में हम द का यूज नहीं करेंगे। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? आई एम एट क्लास, मैं क्लास में हूं। यहां पर द का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारा एक वाक्य हम दूसरा लेते हैं अदर पर्पस समझने के लिए। चलिए एक वाक्य है, इस क्लास में कौन शोर मचा रहा है। अब देखिए यहां पर बात पढ़ाई की नहीं है, कोई पूछ रहा है कि क्लास में कौन शोर मचा रहा है, यहां बात पढ़ाई की नहीं हो रही है। इस वाक्य से अदर पर्पस का बोध हो रहा है। पढ़ाई छोड़ करके यदि हम कोई भी बात करेंगे वो अदर पर्पस में चला जाएगा। क्लास में कौन शोर मचा रहा है, अब इसका जो जवाब हम कैसे देंगे, इंग्लिश में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? हु इज तो हमारा जो वाक्य होगा वो इस तरह से होगा, हु इज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है ना। अब इस वाक्य में क्या होना चाहिए, क्लास के साथ द लगना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर अदर पर्पस की है। और जब अदर पर्पस का होगा हम उसके साथ द का यूज करेंगे। तो बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज अब तक क्लियर हो चुका होगा, ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस इनके साथ, ठीक है ना। तो जो बात स्कूल पर लागू है, कॉलेज पर लागू है, वही बात यूनिवर्सिटी पर लागू होगा, वही बात क्लास पर लागू होगा। चलिए अब हम बाकी अदर एग्जांपल्स को हम थोड़ा देखते हैं, इसमें ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस क्या है। देखिए स्कूल कॉलेज का संबंध पढ़ाई से है, तो बताइए कि हॉस्पिटल का संबंध किससे है? हॉस्पिटल का संबंध इलाज से है, ठीक है ना। या इलाज जहां सेंस निकलेगा, इलाज का जहां सेंस निकलेगा वो ओरिजिनल पर्पस दिखलाएगा, ठीक है। हम इलाज छोड़कर कोई और बात करेंगे वो अदर पर्पस दिखलाएगा। चलिए प्रिजन का मतलब होता है जेल, ठीक है ना। जेल का संबंध किससे होता है? कैदी से। अगर कैदी का अगर सेंस अगर निकलता है तो ये ओरिजिनल पर्पस को दिखलाएगा, ठीक है। अगर हम कैदी को छोड़कर कोई और बात करते हैं वो अदर पर्पस में चला जाएगा। चलिए टेम्पल या चर्च, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ टेम्पल लिखा है। देखिए जैसे कि स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, प्रिजन का संबंध कैदी से है, तो टेम्पल का संबंध किससे? पूजा पाठ से है। इसका ओरिजिनल पर्पस क्या दिखला रहा है? पूजा पाठ। तो जब पूजा पाठ का सेंस निकलेगा ओरिजिनल पर्पस, जब पूजा की बात नहीं करेंगे तो अदर पर्पस। चलिए हम क्लास में पढ़ेंगे, बेड पर क्या करेंगे? सोएंगे। बेड का ओरिजिनल पर्पस क्या है? सोना। तो जब सोना होगा तब ये ओरिजिनल पर्पस दिखलाएगा। जब स्लीपिंग का सेंस निकलेगा ये ओरिजिनल पर्पस दिखलाएगा। लेकिन अगर हम बेड पर कोई और काम करते हैं वो अदर पर्पस दिखलाएगा। तो ये बात ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस की है। हम कुछ उदाहरण लेते हैं। चलिए इस वाक्य को देखा जाए, क्या वाक्य कह रहा है? ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल फॉर एन ऑपरेशन। इसका हिंदी क्या निकलेगा? उसे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यहां तो बात ट्रीटमेंट की है। अब यहां पर हॉस्पिटल का कौन सा पर्पस बोध हो रहा है? तो यहां पर हॉस्पिटल से ओरिजिनल पर्पस का सेंस निकल रहा है, जहां पर ट्रीटमेंट का सेंस है। लेकिन कोई पूछ रहा है हॉस्पिटल कहां है, तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहा है कि उसके भवन के बारे में बात कर रहा है? तो यहां पर भवन के बारे में बात हो रही है। अगर कोई इस तरह से पूछ रहा है, हॉस्पिटल कहां है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पर ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही, इस वाक्य से हॉस्पिटल की बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। तो हम ट्रीटमेंट छोड़ करके बाकी हम जो भी बात करेंगे वो सब चला जाएगा अदर पर्पस में। चलिए इसको हम कैसे डील करेंगे? वेयर इज द हॉस्पिटल, वेयर इज द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहां है। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए।
आप इस एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कर रहा है उसने, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, उसने जेल में 3 साल बिताया। यहाँ पर बात कैदी का है, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कैदी के रूप में देखा जा रहा है, तो जेल इन्हीं के लिए है, मतलब जेल का संबंध कैदी से है, जैसे कि स्कूल का संबंध स्टूडेंट से है, टीचर से है। तो उसने जेल में 3 साल बिताया। यहाँ पर जेल का कौन सा सेंस निकल रहा है, ओरिजिनल पर्पस। यहाँ पर जेल कौन सा पर्पस को शो कर रहा है, ओरिजिनल पर्पस। और जब ओरिजिनल पर्पस की बात होगी, तो द का यूज नहीं होना चाहिए। चलिए, उसने जेल में 3 साल बिताया, हमें ऐसा कहना है। हम इस चीज को कैसे कह सकते हैं, ये स्पेंट, बिताने के लिए स्पेंड, ये पास्ट टेंस हो गया तो स्पेंट। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 इयर्स, ये स्पेंड 3 इयर्स इन द प्रिजन। यहाँ पर द का जो यूज है वो गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कि बात ओरिजिनल पर्पस की हो रही है, और जब ओरिजिनल पर्पस की बात होगी तो प्रिजन के साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जेल बहुत बड़ा है। देखिए, अब यहाँ पर हम भवन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर कैदी का सेंस नहीं है, यहाँ पर भवन का सेंस है। तो कैदी की बात छोड़ करके यदि हम कोई और बात करते हैं तो फिर वहां पर द का यूज होगा। चलिए, जेल बहुत बड़ा है, अगर हम ऐसे कहना है, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, द प्रिजन, केवल प्रिजन नहीं, यहां पर होना चाहिए द प्रिजन इज वेरी बिग। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। मैं प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाता हूं। चलिए, यहां पर मंदिर का क्या सेंस निकल रहा है, ठीक है ना। जब आप मंदिर जाते हैं तो पूजा करने के लिए जाते हैं, आमतौर पर कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है। तो चलिए, अब यहां पर जो सेंस निकल रहा है वो कौन सा सेंस निकल रहा है, यहां पर सेंस निकल रहा है ओरिजिनल पर्पस। यहां पर जो बात हो रही है ओरिजिनल पर्पस की हो रही है, और ओरिजिनल पर्पस की जब बात होगी तो द का यूज होना चाहिए कि नहीं, तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेंटेंस से ओरिजिनल पर्पस की बात हो रही है, और जब ओरिजिनल पर्पस का सेंस निकले तो द का यूज नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाता हूं, अगर हम इस वाक्य को बनाते हैं तो कैसे बनेगा, आई गो टू टेम्पल, द टेम्पल क्या होना चाहिए, ठीक है ना, आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे, आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे। देखिए, यहां पर बात ओरिजिनल पर्पस की है, और अभी बताया गया कि जब ओरिजिनल पर्पस का मैटर हो द का यूज नहीं होगा। फिर हम अदर एग्जाम्पल को देखते हैं। वह बेड पर है, मतलब वो सोया है, बेड पर है, वो सोया है। जैसे मैं क्लास में हूं तो मैं पढ़ रहा हूं, मैं मंदिर में हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, तो वो बेड पर है, इसका सेंस सीधा निकलना ये चाहिए कि वो व्यक्ति जो है ना वो सोया हुआ है, ठीक है, वो बेड पर है। हम इसे कैसे बनाएंगे, ही इज इन बेड, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब प्रीपोजिशन की बातें हैं, जब प्रीपोजिशन वाले वीडियोस में ना हम ये सारे चीज क्लियर करेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने ऑन क्यों नहीं लगाया, ये सब बात प्रीपोजिशन की है। और अभी हमारा जो फोकस है ना वो द को लेकर के है। हम अभी सिर्फ द को देखेंगे कि द लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पिछले वाक्य में एक जगह मैंने लिखा था कि वह क्लास में है, तो एट क्लास का मैंने इस्तेमाल किया था। फिर वो सेकंड वाला एग्जाम्पल आप देखिएगा कि क्लास में कोई शोर मचा रहा है, उसमें मैंने इन द क्लास का इस्तेमाल किया था। ये सारा चीज प्रीपोजिशन का झमेला है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन को जब हम लेकर के जब वीडियोस क्रिएट करेंगे तो उसमें हम इस बात का डिस्कशन करेंगे कि कब यहाँ पर इन बेड होगा, कब यहाँ पर ऑन बेड होगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है द को, कि हम द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अभी प्रीपोजिशन को अभी इग्नोर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर ठीक है, ही इज इन बेड, ये लाइन ओके है, ठीक है ना, ये लाइन पूरी तरह से सही लाइन है। चलिए, अब यहां है कि वो बेड पर बैठा है। अब बेड तो बैठने के लिए होता नहीं है, लेकिन इस बेड का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जा रहा है। ये बात हो जाएगा अदर पर्पस। देखिए, जब सोने वाली बात है तो ओरिजिनल पर्पस, जब कोई दूसरे काम करने वाली बात हो जाएगी अदर पर्पस। तो वो बेड पर बैठा है, अगर हम इसे बनाते हैं, ये कैसे हो बनना चाहिए, ही इज सिटिंग ऑन द बेड। नहीं, यहां पर देखिए, यहां पर फिर प्रीपोजिशन का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यहां पर मैंने इन लगाया है, यहां पर मैंने ऑन लगाया, तो ये सब बात प्रीपोजिशन पे क्लियर हो जाएंगे। अभी हमें सिर्फ ध्यान किस पर देना है, द को लेकर ध्यान देना है, ठीक है ना। द लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो बच्चों, ये बात हुई ओरिजिनल पर्पस और अदर पर्पस की। मतलब ये इतने सारे नाउन हैं जो मैंने आपको दिया था, जिनके साथ हम द लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। मतलब दोनों सिचुएशन इन पर लागू होती है। अब हमें वाक्य से ये देखना है कि मैटर क्या है। मैटर यदि ओरिजिनल पर्पस को शो कर रहा है तो इसके साथ द नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैटर यदि अदर पर्पस को शो कर, अदर पर्पस का मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल माइनस, मतलब ओरिजिनल छोड़ करके बाकी जो हो गए। जैसे मैं क्लास में हूं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं,
अब इसको छोड़ करके हम कुछ भी बात करेंगे, क्लास बहुत बड़ा है, क्लास अंधकार वाला है, क्लास में गंदगी है, क्लास में कोई सिगरेट पी रहा है, क्लास में कोई शोर कर रहा है, तो ये सारी बातें पढ़ाई को इंडिकेट नहीं कर रही है, ये चला जाएगा सब अदर पर्पस में। तो अगर इन सारे वाक्यों को बनाया जाए, हम इसके साथ द का यूज करेंगे। चलिए अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। आप लोगों ने मैथ में दो नंबर पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो जो गिनती की संख्या होती है ना, वो कार्डिनल नंबर कहलाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल नंबर हो गए। और यदि हम इसको क्रम में कहें तो क्रम क्या कैसे कहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये ऑर्डिनल नंबर कहलाएंगे। यानी कि जो गिनती की संख्या होती है मैथमेटिक्स में, जो गिनती की संख्या होती है वो कार्डिनल नंबर होता है। तो कार्डिनल नंबर आपका 1 2 3 हो गया, और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। जो ऑर्डिनल नंबर होंगे वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे। यानी कि जो कार्डिनल नंबर होता है वो गिनती की संख्या होता है, और जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो क्रम बताता है। देखिए अब हम लोग द पर बात कर रहे हैं, हमें मैथ से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अभी हम ऑर्डिनल नंबर को लेकर चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऑर्डिनल नंबर को समझा जाए। देखिए मतलब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि ऑर्डिनल नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से ऑर्डिनल नंबर क्या है। देखिए कोई भी जो ऑर्डिनल नंबर होता है, आप इसको ऐसे समझे तो उसके दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है ना, उसके दो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव भी होता है, यहां ध्यान से देखा जाए, और ऑर्डिनल नंबर एडवर्ब भी होता है। मतलब अगर कोई कहे कि फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है, ठीक है। जब ऑर्डिनल नंबर का यूज जब हम एडजेक्टिव के रूप में करेंगे, ठीक है ना, जब एक वाक्य में ऑर्डिनल नंबर का यूज एडजेक्टिव के रूप में होगा तो हम द का यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब एडजेक्टिव की तरह होगा इनका प्रयोग तो हम द का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही ऑर्डिनल नंबर यदि एडवर्ब के रूप में यूज होगा, इसके साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम किसी ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि वाक्य में जो ऑर्डिनल नंबर है उसका यूज कैसे हुआ है। यदि ऑर्डिनल नंबर यदि एडजेक्टिव है तो उसके साथ द लगेगा, और ऑर्डिनल नंबर एडवर्ब है तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम कैसे पहचान करेंगे कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ये एडजेक्टिव है या ये एडवर्ब है। तो देखिए एक मैं आपको साधारण सी बात बताना चाहता हूं, जब ये एडजेक्टिव होंगे, ठीक है ना, तब इनके साथ नाउन आएगा। मतलब एक साधारण सी बात मैं बता रहा हूं, एडजेक्टिव की पहचान बता रहा हूं। जब ये एडजेक्टिव होंगे तब इनके साथ नाउन आएगा, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक है। और जब ये एडवर्ब होंगे तो इनके साथ वर्ब रहेगा। वर्ब पहले भी हो सकता है और वर्ब बाद में भी हो सकता है। एडवर्ब के आगे और पीछे दोनों रूप से वर्ब का यूज होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। यानी कि एडवर्ब जो होगा वो वर्ब के साथ होगा और एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन के साथ होगा। अब हमें वाक्य में देखना पड़ेगा कि जो ऑर्डिनल नंबर का यूज कैसे हुआ है, हम उसी आधार पर हम द भरेंगे या द को नहीं भरेंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, एक एग्जाम्पल है, ही केम फर्स्ट इन द रेस, वो रेस में प्रथम आया। तो थोड़ा सा फर्स्ट का पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाए, क्या पर फर्स्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो फर्स्ट के देखिए, फर्स्ट के पहले क्या है, केम है। केम क्या है, ये V2 है। तो जब ये V2 है, या मीन्स वर्ब है, तो ये फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। देखिए अभी बताया गया है कि एडवर्ब के पहले वर्ब आ सकता है, एडवर्ब के बाद भी वर्ब आ सकता है। चलिए पहले आ गया ना, अगर हम फर्स्ट को अगर हम ऑर्डिनल समझ रहे हैं तो इसके पहले एडवर्ब आया है, सॉरी वर्ब आया है। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट एडवर्ब होना चाहिए।
ओके तो जब फर्स्ट एडवर्ब होगा तो जब ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग जब हम एडवर्ब के रूप में करेंगे तो इसके साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। ओके हमारा सीधा सीधी लाइन होगा ही केम फर्स्ट इन द रेस, वो रेस में प्रथम आया। हम एक दूसरे एग्जांपल को लेके चलते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या एग्जाम्पल कह रहा है, यूरी गागारिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस। ठीक है ना, यूरी गागारिन पहला व्यक्ति था जो कि स्पेस में पहुंचा था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। फर्स्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए यहाँ पर पर्सन क्या है, पर्सन कोई व्यक्ति होता है और व्यक्ति क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है ना, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति जो होता है एक नाउन होता है। अब ये नाउन के पहले क्या होना चाहिए, देखिए तो नाउन के पहले एडवर्ब होना चाहिए कि एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का प्रयोग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो जब एक ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में हो हम उसके साथ द का यूज करेंगे, और जब यही वर्ड जब एडवर्ब हो जाएगा इसके साथ द का यूज नहीं होगा। देखिए इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट क्या है, एडवर्ब है। इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट क्या है, एडवर्ब है क्योंकि वर्ब के साथ आया है। इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के साथ आया है। तो जो बात फर्स्ट पर लागू होती है वही बात सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितने भी हैं सभी पर लागू होगी। तो मैं समझता हूं कि हमारा ये ऑर्डिनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द लगाते भी हैं, द नहीं भी लगाते हैं। अब हमें ये चेक करना चाहिए वाक्य में कि जो दिया हुआ वर्ड है वो एडवर्ब है या वो एडजेक्टिव है। एडवर्ब है तो द का यूज नहीं, और एडजेक्टिव है तो द का यूज होगा। हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग डिग्री के बारे में बात करते हैं। इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं, आर्टिकल से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए साधारण सा रूल क्या कहता है, आप लोगों ने भी स्कूली डेज में पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। पहले डिग्री होते कितने प्रकार के हैं, डिग्री के 3 टाइप होते हैं। एडजेक्टिव में पढ़ने आपको, कोई भी जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। हम उसमें कुछ जोड़ करके कॉम्परेटिव बनाते हैं और कुछ जोड़ करके सुपरलेटिव बनाते हैं। अभी मैं डिग्री को लेकर नहीं चल रहा हूं, अभी हमारा जो फोकस है वो द की ओर है। तो रूल क्या कहता है कि जो सुपरलेटिव जो डिग्री होते हैं, ठीक है ना, यदि कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो तो सुपरलेटिव के साथ हम द का यूज आमतौर पर करते हैं। हाँ, आमतौर पर सुपरलेटिव के साथ द लगाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी मामले हैं जब सुपरलेटिव के साथ द का यूज नहीं होता है, हम उसकी यहां पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, एक जनरल रूल क्या कहता है कि सुपरलेटिव के साथ द का यूज होता है। जैसे कि एक सिंपल सा लाइन में लिख रहा हूं, चलिए आप इस वाक्य को देखिए, ही इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द फैमिली, वह परिवार में सबसे लंबा व्यक्ति है। सुपरलेटिव है, द सुपरलेटिव है, और टॉलेस्ट सुपरलेटिव है, इसके साथ द का यूज हो गया। ठीक है, तो आमतौर पर हम सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग करते हैं। चलिए कंपैरेटिव की ओर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव के साथ, देखिए साधारण सा रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। कंपैरेटिव के साथ द का यूज नहीं होता है। देखिए एक साधारण सी बात है कि कोई एडजेक्टिव जब कंपैरेटिव रूप में होता है हम उसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो शायद हमारा एग्जाम्पल गलत है। आई एम द टॉलर देन यू, ठीक है ना, मैं तुमसे लंबा हूं। देखिए अब ये टॉलर क्या है ना, कंपैरेटिव है, ये टॉलर कंपैरेटिव है, और रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव के साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात अब हम लोग देखेंगे कुछ, देखिए यही द का ग्रामर यही है। लगता है पहले बोलूंगा नहीं लगता है, फिर बोलूंगा लगता है, पहले बोलूंगा कि लगता है फिर बोलूंगा नहीं लगता है। अभी मैं शुरू में ही कहा था इस वीडियो सेशन के
द जो है एक थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, यह अभी तक पूरी तरह से एनालिसिस नहीं हो पाया है द का, ठीक है ना। द के बारे में कोई सर्टेन रूप से ये नहीं कह सकते कि हाँ द लगेगा ही। एक किताब किसी चीज के साथ द लगाता है, दूसरा किताब उसी चीज के साथ द नहीं लगाता है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ओके हैं। जैसे देखिए हम लोग आमतौर पर क्या पढ़े हुए हैं कि अर्थ के साथ द का प्रयोग होता है, हम इस चीज को बाद में फिर लेके चलेंगे। अर्थ के साथ द का प्रयोग होता है, हम लोग आमतौर पर ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं द अर्थ। लेकिन एक इडियम है, आप पढ़िएगा उसको, उसके बारे में जानिएगा। एक इडियम है डाउन टू अर्थ। देखिए एक इडियम है डाउन टू अर्थ। अब देखिए हम लोग आमतौर पर क्या पढ़ते हैं, अर्थ के साथ द लगता है, लेकिन आप इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में देख लीजिए यहां द अर्थ के साथ द का यूज नहीं हुआ है। तो द जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हम द लगाते हैं फिर नहीं भी लगाते हैं। जैसे अब एक साधारण से एग्जांपल मैंने आपको शो किया है, और इस तरह से ना अंग्रेजी में ना एग्जांपल्स भरे हुए हैं द को लेकर के। द लगता है, द नहीं लगता है, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। अगर यहां द लगाया हूं ये ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी इडियम्स ठीक है डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्परेटिव के बारे में। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि कॉम्परेटिव के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे दो मामले हैं जबकि हम कॉम्परेटिव के साथ द लगाते हैं, ठीक है ना। आमतौर पर तो कॉम्परेटिव के साथ द लगता नहीं है, लेकिन ऐसे दो मामलों की मैं बात कर रहा हूं जो कि अपने साथ द लेते हैं, और वो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे काफी कॉमन एरर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग केस 1 देखते हैं, जबकि हम कॉम्परेटिव के साथ द का प्रयोग करेंगे। देखिए जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना, एक फिक्स शब्द है ऑफ द टू, थोड़ा ध्यान दिया जाए, एक फिक्स शब्द है ऑफ द टू। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना हम जब ऑफ द टू से करते हैं, उसके साथ द का प्रयोग होता है, वो वाक्य कॉम्परेटिव में बनेगा। कॉम्परेटिव में कितने फैक्टर का हम लोग तुलना करते हैं, 2। जब हम 2 फैक्टर की तुलना करते हैं वो बात कॉम्परेटिव से बनेगा। यदि फैक्टर अगर 2 से ज्यादा हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 3 हो जाए, तो वो फिर सुपरलेटिव में चला जाएगा। यानी कि कॉम्परेटिव में हम 2 चीजों की तुलना करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति की तुलना, वस्तु की तुलना ऑफ द टू से करते, ऑफ द टू क्या एक फिक्स बात है, कहिएगा सर ऑफ द 3 हो जाए तो क्या होगा, वो सुपरलेटिव। अब सीधे सुपरलेटिव चले जाइए आप, कॉम्परेटिव की बात ही हम नहीं कर रहे हैं। ऑफ द टू जो है एक फिक्स एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति की तुलना, वस्तु की तुलना ऑफ द टू से करते हैं, हम उसके साथ कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं और कंपैरेटिव के साथ द लगाते हैं। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, चलिए राम और मोहन दोस्त है, अभी तक तो ये ठीक है। चलिए इस एग्जाम्पल को पहले देखा जाए। कह रहे क्या कि राम एवं मोहन दोस्त है, राम मोहन से लंबा है। इसको हम बनाते हैं, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, ठीक है ना। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, राम मोहन से लंबा है। अब हमको ये भाग देखना है, तो हम 2 व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं। 2 व्यक्ति की तुलना करेंगे तो कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। टॉल मतलब लंबा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, टॉल का मतलब क्या है, लंबा, और इसका कंपैरेटिव क्या होना चाहिए, टॉलर, यही ना होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। करें कि राम मोहन से लंबा है, हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, राम इज द टॉलर, टॉलर कैसे लिखना चाहिए, द टॉलर की टॉलर देन मोहन। जो वाक्य कर रहा है वाक्य के अनुसार तो ये अंग्रेजी बन गया, लेकिन रूल क्या कहता है कि कंपैरेटिव के साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर जो द का यूज होगा वो गलत होगा। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, राम इज, हम ऐसे लिखेंगे टॉलर देन मोहन। लेकिन अगर इसी चीज को घुमा देते हैं, अब राम मोहन से लंबा है, हम इस चीज को कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो क्या हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, दोनों में राम लंबा है। देखिए बात एक ही है, लेकिन अब कहने का तरीका बदल गया। व्यक्ति तो 2 ही हैं, राम मोहन, ठीक है ना, दोनों में राम लंबा है। देखिए यहां पर मोहन छिपा हुआ है,
मोहन छिपा हुआ है लेकिन तुलना मोहन से हो रहा है, लेकिन मोहन मैंने लिखा नहीं है, अब उसके लिए मैंने वर्ड चेंज कर दिया। दोनों में राम लंबा है, हमको ऐसे कहना है, ये तो भाग बन जाएगा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम इतना भाग को लेके चलते हैं, दोनों में राम लंबा, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो दोनों में राम लंबा इस चीज को अगर हमें बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, राम इज, अब दोनों के लिए ना मोहन या नहीं लिखना है, हमें दोनों में लिखना है। हालांकि दोनों में से मोहन का बोध हो रहा है, हो तो रहा है मोहन का बोध, लेकिन यहां मोहन लिखा गया नहीं है। इसका मतलब है कि हमें दोनों में का अंग्रेजी लिखना है, और दोनों में के लिए क्या एक्सप्रेशन की मैं बात किया हूं, ऑफ द टू। इसका मतलब होगा कि हम कैसे लिखेंगे, राम इज टॉलर, और यहां देन का प्रयोग नहीं होगा, कैसे लिखेंगे, ऑफ द टू। चलिए अभी रूल क्या बात कर रहा हूं कि जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना ऑफ द टू से करते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, जब हम किसी व्यक्ति, अब देखिए राम की तुलना किससे हो रही है, मोहन से, लेकिन मोहन मैंने नहीं लिखा है, लिखा क्या है, ऑफ द टू। तो जब हम किसी व्यक्ति की तुलना ऑफ द टू से करते हैं तो कंपैरेटिव के साथ द लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो टॉलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब यहां टॉलर के साथ द का यूज होगा। अब एक हम दूसरा एग्जांपल और लेते हैं इस बात को समझने के लिए। चलिए थोड़ा सा आधा हिंदी और आधा हमें अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, बात को मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं इसलिए। देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर पॉपुलर सब्जेक्ट्स, क्या कर रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो लोकप्रिय सब्जेक्ट है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब हम यहां पर दो तरीके से वाक्य को लिखना चाहेंगे, ठीक है ना। चलिए हमें ऐसा कहना है, एक हम वाक्य बनाते हैं, सच्चाई से लेना देना नहीं है, हम एक वाक्य बनाते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से कठिन है। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है ये लोकप्रिय सब्जेक्ट्स हैं। चलिए अब अगला भाग देखते हैं, कह रहे क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री से कठिन है। इस वाक्य को बनाने के लिए एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री होना चाहिए, कंपैरेटिव। फैक्टर कितने हैं, इसमें हम दो फैक्टर की बात कर रहे हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ओके। तो जब हम जब कंपैरेटिव में कितनी चीजों की तुलना करते हैं, दो चीजों की। चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री से कठिन है, इसको हम कैसे बनाएंगे, फिजिक्स इज टफर, ठीक है ना, टफ का इस्तेमाल किया हूं, टफर देन केमिस्ट्री, नहीं फिजिक्स इज टफर देन केमिस्ट्री, ये तो ऐसे बन गया। लेकिन इसी चीज को अब हम घुमा करके बनाना चाहते हैं, हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, चलिए अब इस वाक्य को देखिए, यहां पर करे क्या, दोनों में फिजिक्स कठिन है, दोनों का मतलब क्या है, केमिस्ट्री। फिजिक्स की तुलना किससे करे, केमिस्ट्री से, लेकिन केमिस्ट्री शब्द नहीं लिखे हैं, केमिस्ट्री शब्द नहीं लिखे हैं, दोनों में लिखे हैं। अब ये दोनों में किसके जगह पर आया है, केमिस्ट्री की जगह पर, बात एक ही है, लिखने की दो शैली हो गई। देखिए एक शैली के साथ द का यूज नहीं हुआ, केवल टफर, द टफर नहीं। अब जब हम इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स के साथ ऑफ द टू का ना इस्तेमाल करेंगे, दोनों में के लिए क्या हम लोग लिख रहे हैं, ऑफ द टू। तो जब हमको कहना है कि फिजिक्स दोनों में कठिन है, तो दोनों में किसको दिखलाया जा रहा है, केमिस्ट्री को, लेकिन हमने यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है दोनों में। अब हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे ना, फिजिक्स, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इज द टफर, नहीं फिजिक्स इज द टफर, और क्या लिखेंगे, ऑफ द टू, थोड़ा ध्यान दिया जाए, फिजिक्स इज द टफर ऑफ द टू। फिजिक्स की तुलना किससे किए हैं, थोड़ा यहां ध्यान दिया जाए, कोई हौच पौच वाली बात नहीं है, फिजिक्स की तुलना किससे किए हैं, ऑफ द टू से किए हैं। रूल क्या कहता है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना ऑफ द टू से करते हैं, उसके साथ हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं, और जहां कंपैरेटिव होता है वहां पर द लगता है। तो बच्चों मैं ये समझ रहा हूं कि हमारा ये जो केस है ऑफ द टू वाली बात,
वो अब तक समझ में आ गया होगा। तो बहुत सीधा सा रूल है, एक बार उसको फिर से रिकैप कर लिया जाए कि हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की तुलना, जब हम किसी वस्तु की तुलना ऑफ द टू से करते हैं तो उस मामले में कंपैरेटिव के साथ द लगता है। तो बच्चों आज की बात बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके केस 2 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बस आज इतना ही तक। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो अभी ये बात पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बात को समय के थोड़ा अभाव रहते हुए मैं यहीं पर ड्रॉप कर रहा हूं। जब हम अगले वीडियोस में मिलेंगे तो उसमें मैं बात करूंगा कि अभी एक मामला और है जबकि हम कंपैरेटिव के साथ द का यूज करेंगे, ठीक है ना। वो मामले से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, ठीक है ना। यहाँ पर अक्सर द का प्रयोग नहीं करता है, ऑफ द टू का यूज तो करता है लेकिन द नहीं लगाता है, और हम यहाँ पर द लगाना है। तो आज इस केस 1 के साथ इस वीडियो का अंत मैं करना चाहता हूं। आप इस वीडियोस को बढ़िया से देखिए, अंत तक देखिए, बात आपको पूरी तरह समझ में आएगा। फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, ध्यान के साथ देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, नियमित तौर पर आपको वीडियोस प्राप्त होंगे। अगले वीडियोस में जब हम लोग मिलेंगे तो केस 2 की चर्चा करेंगे। तो आज की बात बस इतना ही। धन्यवाद।